आयकर कार्डानो का विकास कई प्रमुख पड़ावों से मिलकर बना है। आइए हर एक पर विस्तार से नजर डालें। कार्डानो ब्लॉकचेन अपनी विकास यात्रा के दौरान 5 बड़े चरणों से गुजरेगा। बायरन, शैली, गोगुएन, बाशो और वोल्टेयर। हर पढ़ेढ़ का नाम इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों पर रखा गया है। कार्डानो नाम वास्तव में जेरोलामो कार्डानो से आया है, जो पुनर्जागरण काल के सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों में से एक थे और उन्हें उनकी पुस्तक आर्स मैग्ना के लिए जाना जाता है, जो बीजगणित के इतिहास की आधारशिलाओं में से एक है। बायरन कार्डानो का शुरुआती विकास चरण है। रोमांटिक कवि और एडा लवलेस के पिता लॉर्ड बायरन के नाम पर रखे गए इस पड़ाव का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित नेटवर्क बनाना था, जो उपयोगकर्ताओं को आपस में एडा टोकन भेजने की सुविधा दे। इस चरण में एडा को स्टोर करने और भेजने के लिए डेडलस को आधिकारिक कार्डानो वॉलेट के रूप में पेश किया गया। शैली, जिसका नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी रोमांटिक कवि पर्सी शैली के नाम पर रखा गया है, विकेंद्रीकरण का वही चरण है जिसने कार्डानो की सुरक्षा और स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेक पूल्स की शुरुआत की। यह उपयोगकर्ताओं को इन पूल्स में अपने एडीए स्टेक करने के लिए रिवॉर्ड्स प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएगा। वर्तमान में 3000 से अधिक सक्रिय पूल्स हैं जो कार्डानो नेटवर्क के विकेंद्रीकरण का समर्थन कर रहे हैं, जिससे ये आज मौजूद सबसे अधिक विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी में से एक बन गई है। गोगुएन, जिसका नाम अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद जोसेफ गोगुएन के नाम पर रखा गया है, ने कार्डानो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्यक्षमता पेश की, जिससे डेवलपर्स विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बना सके। कार्डानो प्लूटस नामक एक डोमेन विशिष्ट भाषा का उपयोग करता है, जो हैस्केल पर आधारित है ताकि निश्चित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में कार्यक्षमता जोड़ने के साथ साथ गोगुएन कार्डानो की मुख्य पेशकश में भी सुधार लाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मल्टी करेंसी लेजर का जुड़ धना है, जो कार्डानो की उपयोगिता को और बढ़ाएगा, जिससे उपयोगकर्ता नए नेटिव टोकन बना सकेंगे। ये फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन बनाने की सुविधा देगा, जिससे कार्डानो पर नई क्रिप्टो करेंसी के निर्माण के साथ साथ कई प्रकार की डिजिटल और भौतिक संपत्तियों का टोकनाइजेशन भी संभव होगा। कार्डानो का बाशो चरण अनुकूलन का युग है। एक प्रसिद्ध जापानी कवि मात्सुओ बाशो के नाम पर रखा गया यह मील का पत्थर नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और इंट्रोनैपेबिलिटी को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। जहां पिछले विकास चरणों का ध्यान विकेंद्रीकरण और नई कार्यक्षमता पर था, वहीं बाशो का उद्देश्य कार्डानो नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है ताकि उच्च ट्रांजैक्शन वाले एप्लीकेशन के विकास और उपयोग को बढ़ावा मिल सके। और अंत में वोल्टेयर कार्डानो का गवर्नेंस चरण है। विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक वोल्टेयर के नाम पर रखा गया यह युग कार्डानो में वोटिंग प्रोटोकॉल और अन्य गवर्नेंस फीचर्स पेश करेगा। कार्डानो नेटवर्क को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत होने के लिए न केवल शैली युग में पेश किए गए वितरित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, बल्कि समय के साथ इसे विकेंद्रीकृत तरीके से बनाए रखने और सुधारने की क्षमता की भी आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए वोल्टेयर युग नेटवर्क प्रतिभागियों को कार्डानो सुधार प्रस्ताव पेश करने की क्षमता देगा, जिस पर हितधारक मतदान कर सकेंगे और इसके लिए मौजूदा स्टेकिंग और डेलीगेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। नेटवर्क के भविष्य के विकास को निधि देने के लिए वोल्टेयर में एक ट्रेजरी प्रणाली भी जोड़ी जाएगी, जिसके तहत सभी ट्रांजैक्शन फीस का एक हिस्सा विकास गतिविधियों के लिए फंड जुटाने हेतु जमा किया जाएगा, जो वोटिंग प्रक्रिया के बाद शुरू की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक चरण कार्डानो के दीर्घकालिक विकास और सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो इसे आज उपलब्ध सबसे आशाजनक ब्लॉकचेन में से एक बनाता है। इनमें से प्रत्येक मील के पत्थर का विकास समानांतर रूप से हो रहा है। वर्तमान में कार्डानो वोल्टेयर के युग में है, जिसका ध्यान कार्डानो को वास्तव में विकेंद्रीकृत वित्तीय ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की ओर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को बनाने में मदद करने का एक और बेहतरीन तरीका काइजन स्टेक पूल्स को डेलीगेट करना है। कार्डानो 101 कोर्स के हमारे अगले एपिसोड में शामिल हों, जहां हम कार्डानो इकोसिस्टम विकास के 3 स्तंभों पर चर्चा करेंगे। आपसे वहीं मुलाकात होगी।